हेलो गाइस। तो लास्ट व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और ये हो रहा अभी शाम का समय। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और मावे को अच्छे से गूंद लिया है और रख दिया था 15 से 20 मिनट के बाद। अभी मैं दोबारा थोड़ा सा तेल और पानी लेके अच्छे से मसल रही हूँ ताकि मैं इसका अच्छे गुलाब जामुन बना पाऊँ। और अभी बना रही मैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पे अच्छे से मसल लिया है और अब इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में अपने गुलाब जामुन के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें तोड़ के रख लिया। इससे आसानी हो जाती है। और अब इसे रोल रोल करके गोल सी बॉल बनाएंगे और बीच के अंदर मैंने एक किशमिश डाली है और बिल्कुल इसे ना हल्के हाथों से अच्छे से सॉफ्टली रोल करेंगे ताकि इसमें एक भी क्रैक ना हो। तो देखिए ऐसे करके मैंने सारे गुलाब जामुनों को रोल कर लिया था और कढ़ाई में इधर तेल गरम हो गया, मीडियम हॉट ऑयल रखा है। तो उसके अंदर गुलाब जामुन डाल देंगे और एक साथ है ना ज़्यादा नहीं डाले, मैंने यहाँ 5 से 6 गुलाब जामुन डाले हैं और उन्हें एक स्पून मतलब फोर्क या स्पून है उसकी हेल्प से धीरे धीरे करके पलट रही हूँ। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए अच्छे से तो इन्हें हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। और आप इनका अगर रंग और डार्क करना चाहो तो और डार्क भी कर सकते हो, बट मेरे लिए इतना सफिशेंट था तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। और ये भी मावे की प्लेट थी उसी के अंदर रखा था। बाकी फिर थोड़ा सा मैंने और ज़्यादा गुलाब जामुन छोड़ दिए क्योंकि आई थिंक मैंने 30 से 40 गुलाब जामुन बनाए थे, इतने ही बने थे। 300-400 ग्राम के करीब मावा था। तो ऐसे करके मैंने सारा आधे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया और मैं फ्राई कर रही हूँ। और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था तो मैंने पीला हुआ सूट पहना था, मेरा फास्ट भी था एंड मैं बहुत ज़्यादा थक सी गई थी क्योंकि कंटिन्यू 2-3 दिन से सफाइयाँ तैयारियाँ ऐसे सब काम चल रहे थे। और क्या हो रहा था कि मतलब दो व्रत तो एक साथ थे लेकिन पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी और चीज़ों में उलझ गई थी जैसे कि बाकी के कामों में। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी जो गुलाब जामुन का फ्राई कर लिया, तीसरा मैंने रख दिया है। और जब मैंने गुलाब जामुन बनाने स्टार्ट कर देना तो चाशनी साइड पतीले में बनने के लिए रख दी थी। तो देखिए चाशनी भी तैयार हो गई है और इधर जो लास्ट का गुलाब जामुन का बैच है वो भी तैयार हो गया है और सबको मैंने थाली के अंदर निकाल लिया है। और मतलब अभी भी ना वायरल लेयर ढंग से ठीक नहीं हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसके बाद ये गुलाब जामुन को हल्के गरम गुलाब जामुन को हल्की गरम चाशनी मतलब गुनगुनी चाशनी में मैंने डिप कर दिया है और अच्छे गुलाब जामुन बने थे, बहुत ही टेस्टी। तो देखिए अब दूसरी तरफ करते हैं हम सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आज बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी बनेगी क्योंकि कन्हैया को भोग लगाना, तो सिर्फ खड़े मसाले डाले, हींग जीरा डाले, टमाटर का पेस्ट डाला और इसको अच्छे से मतलब पकाना है। और अभी बनेगी ये पनीर वाली सब्जी। तो दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ डेकोरेशन। और उनके भी है ना पैर में चोट लगी हुई, मतलब पहले तो हम सोच रहे थे मोच आई है, फिर वो फ्रैक्चर टाइप का था, मांस फट गया था, तो इनको भी मतलब ऊपर चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी डेकोरेशन के अंदर। तो यहाँ पे दीवार पे ना चूना हो रखा, तो पहले मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, तो इन्होंने दोबारा साफ़ कपड़ा मंगाया और उससे अच्छे से साफ़ किया है। और ये हम कर रहे हैं अब कन्हैया के जन्मदिन की डेकोरेशन की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ये एक चमकीली सी जो भी बोलते हैं, मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, वो लगा दी है। और ये ना बीच बीच में टेप लगा के अच्छे से सील कर रहे हैं क्योंकि कहीं से अगर टेप हट गया तो पूरी डेकोरेशन नहीं हटेगी। तो ऐसे करके इन्होंने अच्छे से सील कर दिया और डेकोरेशन 2 से 3 दिन रही है, बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुई। तो एक लग गई है, अब ये मैं दूसरी निकाल के लेके आई हूँ, इसको भी मैं अच्छे से लगा देंगे। और मतलब इनको बार बार चढ़ना उतरना पड़ रहा था ना, तो थोड़ा सा मतलब इनको दर्द ज़्यादा हो गया था रात में पैर को, और फिर अचानक मतलब इनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, रात में एक्सरे कराना पड़ा, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इनका। तो उसके बाद फिर दवाइयाँ वगैरह ली तो आराम आया इन्हें। उसके बाद ये सारी अच्छे से इन्होंने ये लगा दिए हैं। और जो पीछे की ये चमकीली ये तो मैं नहीं लेके आई हूँ, लेकिन अगर आपको हैप्पी बर्थडे ये दिख रहा है तो ये आपको याद होगा, अगर शिवाय का बर्थडे व्लॉग देखा तो उसका मैंने संभाल के रखा था, तो वही मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि शिवाय और कन्हा मेरे लिए दोनों ही सेम हैं। तो देखिए ये हैप्पी चिपक गया है, अब बर्थडे चिपका रहे हैं। और थोड़ा सा ना सेंटर का ध्यान रख रहे हैं, मैं कह रही पीछे से ध्यान से देख लेना कि सेंटर में आ रहा, कभी इधर ना जाए कभी इधर ना जाए। तो कह रहे हैं टूटे पैर से मैं तेरे काम कर रहा हूँ, इतना कम नहीं है, ऊपर से कानून भी दिखा रही है। तो मतलब साथ साथ में ही थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, पर कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे सारे काम कर दिए, बैलून्स लगा दिए और भी ये डेकोरेशन अधूरी है। दूसरी तरफ किचन में खाना बन रहा था, तो ये देखिए पनीर की सब्ज़ी बन गई है और खाना मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही बनाया है। ये दही वाली भिंडी बनाई है, हींग जीरे का ही सारा खाना बनाया है आज मैंने।
और नीचे देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे से सारी चाशनी पी चुके हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट गुलाब जामुन बने थे और पूरी के लिए आटा लग चुका है। और ये एक मिठाई जो कि बाहर से मंगाई थी मैंने, और ये रात का समय है। तो ये देखिए मैंने वस्त्र और गहने मैंने भगवान जी के सब सजा दिए हैं। कान्हा की जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें भी विराजित कर दिया है अच्छे से। और अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को डेकोरेशन। और आज सारा काम है ना शांति से इसलिए हो पाया कि शिवाय है अपनी दादी के घर, उसको मैं रात को लेके आऊँगी, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब थी, ऊपर से वो होता तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। क्या है शिवाय, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज क्या है? किसका? चाय का और पानी, लड्डू का। मम्मा हाँ ये वाटर बॉटल है। ये लो वाटर को। वहाँ मत रखना, नहीं नहीं बैलून नहीं छूते बेटा। तो शिवाय को मैं लेके आई थी, तो रात के 11 सवा 11 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे बस अब पूजा का टाइम हो रहा है, 12 बज ही चुके हैं। और यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है और शिवाय मेरी गोदी चढ़ गया, कह रहा मम्मी मैं आपकी गोदा में चढ़ के पूजा करूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी लड्डू को नहलाना है ना। तो फिर वो मान गया, नीचे उतर गया। और यहाँ पर भैया मेरे लड्डू छोटे से हैं तो बहुत कम दिखाई देंगे आपको। अभी मैं इनके वस्त्र खोल रही हूँ। मैंने बड़े पिन विन लगा के इनको वस्त्र पहनाए थे। सुबह पीले रंग की ड्रेस पहनी थी। अब शिवाय चढ़ गया अपने पापा की गोद, इनका स्नान वनान मैंने करा रही हूँ। और शिवाय कह रहे ना मैं भी अब चेयर लगा के अलग से खड़ा हूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा पापा की गोद ही आ जाओ, वीडियो बन रही है। कह रहे नहीं मैं स्नान चेयर पे खड़ा हूँगा। तो ऐसे करके मैंने अपना स्नान वनान करा लिया और बिल्कुल आगे ही खड़ा रहा, कहना नहीं माना इसने बिल्कुल भी। और कपड़े वपड़े पहना के गहने वहने बना के मैंने अपने कन्हैया को, अपने लाडले को तैयार कर दिया है। और देखिए जब मैं तैयार कर रही थी शिवाय फूल उठा उठा के कन्हैया के ऊपर डाल रहा था, कह रहे मम्मा आज कन्हैया का बर्थडे है ना। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे कन्हैया सज संवर चुके हैं। और अभी ये मेरे कुछ चंदन वंदन का जो तिलक है वो भी मैं लगा दूंगी। बाकी का तो इनका श्रृंगार ऑलरेडी हो रखा है, बस चंदन का तिलक लगाना है। और कुछ जो फूल मैंने मंगा के रखे थे वो फूलों की इन पर वर्षा करनी है, क्योंकि आज से इनका बर्थडे है। तो अभी इसके पापा साइड में खड़े थे तो मैंने बोला साइड में मत खड़े हो, इधर आके पूजा करो। तो ये देखिए हमारे कन्हैया कितने सुंदर लग रहा है ना, चमक धमक। और अब शिवाय लगा रहा है टीका, कह रहा मम्मा मुझे भी टीका लगाना है। तो अब सबने टीका वीका लगा लिया है और सब बस अभी फूल चढ़ाएंगे कान्हा के ऊपर। और ये देखिए शिवाय तो मतलब अपनी कुर्सी पर तो इतना हो गया बहुत ज़्यादा, फूल तो इसने इतने बिखेरे हैं ना हद से ज़्यादा। तो देखिए अब हमने कन्हैया पे फूल वर्षा भी कर दी है और अब समय है आरती का। तो यहाँ पे इसके पापा आरती कर रहे हैं। मैं शिवाय से बोल रही हूँ कि आरती करो, तो कह रहे नहीं मैं फूल वो कर रहा हूँ, पता नहीं फूलों का क्या कर रहा था, इकट्ठे कर करके कभी गिरा रहा कभी उठा रहा, अपनी ही धुन में लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं आरती और उसके बाद मैं करूँगी आरती। कभी हम दोनों साथ कर लेते, कभी कभी आरती मतलब थाल पकड़ के अलग अलग से भी कर लेते, क्योंकि हमारे पास है ना घंटी बजाने वाला कोई नहीं था। शिवाय तो बजा नहीं रहा था, तो जब उन्होंने आरती करी तो मैंने घंटी बजाई, जब मैंने आरती करी तो उन्होंने घंटी बजाई। और यहाँ पर हमारी आरती हो गई है, मैंने कन्हैया को भी आरती दे दी है। और अभी ये है पंचामृत का भोग। और देखिए अब ये जो खाना बना था ना उसका भी भोग लगा दिया है मैंने कन्हैया को। और अब देखिए शिवाय कैसे घंटी बजा रहा है, पहले नहीं बजा रहा था। तो ये था मेरा जन्माष्टमी व्लॉग।